लालू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के सामने मुखातिब हो बोल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि मायावती को बुलाया ही कौन है। कितनी शर्मनाक बात है। अगर बहन जी को आप नहीं बुलाए हैं, इसका मतलब कि आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। दलित विरोधी लालू यादव, दलित विरोधी नीतीश कुमार, दलित विरोधी इंडिया गठबंधन। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए गठबंधन दलित विरोधी है तो इंडिया गठबंधन भी दलित विरोधी है। दलितों का वोट चाहिए और दलित प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आज़ादी का 77 साल हो गए, देश का प्रधानमंत्री कौन बना? देश का प्रधानमंत्री सवर्ण समाज के लोग बने, ओबीसी समाज का भी एक बन गए, लेकिन दलित समाज का नहीं बना। इसलिए 2024 का लोकसभा के चुनाव में पूरे के पूरे भारत के सभी दलितों को यह समझना चाहिए कि बहन जी का अपमान, बसपा सुप्रीमो का अपमान, यह पूरे दलित समाज का अपमान है, अनुसूचित जाति का अपमान है, बहुजन समाज का अपमान है। यह बहुजन समाज का अपमान ये कभी बहुजन समाज नहीं सहेगा। नमस्कार, प्रणाम, माधव, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जी हां, मैं आपको बता दूं कि अभी राजनीतिक गलियारे में तोड़ जोड़ की गठबंधन को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही है। अभी भारत की राजनीति में दो तरीके के गठबंधन बन चुकी है। एक का नाम है INDIA, इंडिया गठबंधन, और दूसरी गठबंधन है एनडीए की। और दोनों अकेले तो कोई है नहीं, कई दलों का साथ मिला करके ये लोग गठबंधन चला रहे हैं। और वैसे में अभी अटकलें लगाई जा रही थी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जा सकती है इंडिया के साथ, लेकिन हाल ही में बहन जी के एक ट्वीट ने सब कुछ क्लियर करके रख दिया कि बहन जी ना तो इंडिया के साथ जाएंगी ना ही एनडीए के साथ। और वैसे में मीडिया के साथी द्वारा जब बिहार के राजनीति के ध्रुव कहे जाने वाले पद्मश्री लालू प्रसाद यादव से जब ये सवाल किया गया कि बहन मायावती इस गठबंधन के साथ क्यों नहीं आ रही है, तो लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि मैंने उन्हें बुलाया ही कहा है। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। यानी लालू प्रसाद यादव का ये साफ मंशा था कि बहन मायावती किसी भी तरीके से इस गठबंधन का हिस्सा ना बने, इसीलिए उन्होंने बहन मायावती को बुलाया ही नहीं है। इस बाबत अभी हम बात करेंगे दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष PK आजाद भारतीय हैं, इनकी क्या सोच है, आखिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसी बात क्यों कह दी? क्या बहन मायावती अनुसूचित जाति से आती हैं इसलिए, या कोई खास और वजह है? लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी बात कही है बहन मायावती को लेकर के कि मैंने बहन मायावती को इस गठबंधन के लिए बुलाया ही कहा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात कि आपको चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद जो कि बहुत भारत का ज्वलंत मुद्दा आप सामने उठाए हैं। लालू जी का जो बयान आया सितंबर 2023 मई में इंडिया गठबंधन का, और पत्रकारों ने उनसे कहा कि बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनेगी कि नहीं बनेगी। और बहन जी ने जो मीडिया में ट्वीट करके बता दिया कि ना मैं एनडीए के साथ जाऊंगा ना मैं इंडिया गठबंधन के साथ जाऊंगा। तो लालू जी ने कहा कि उनको बुलाया कौन, ये आपका प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि एक वक्त था कि बहन कुमारी मायावती देश का प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, और उसमें लालू जी ही थे कि बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। और बिहार में भी जानते हैं कि वही लालू जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के 6 MLA को तोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को समाप्त कर दिए। लालू जी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी ही राष्ट्रीय जनता दल का कब्र खोद सकती है। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी नहीं हो सकती है। आप जानते हैं कि बिहार के रमई राम जी भी थे, और लालू जी ने आश्वासन दिया था कि आपको हम डिप्टी CM बनाएंगे। रमई राम मर गए, लालू जी डिप्टी CM नहीं बनाए।
लालू जी को दलितों का वोट चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वोट चाहिए, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मुख्य धारा में लाने के लालू जी तैयार नहीं रहते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। अब बताइए, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, जनता दल यू एक क्षेत्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भारत का 3 नंबर का राष्ट्रीय पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी पूरे भारत का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, और यूँ तो मैं कहूँगा कि ओबीसी समाज का भी, यानी बहुजन समाज का सबसे बड़ा लीडर अगर देश में कोई है तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। ये बात लालू जी को नहीं पहुँच रहा है, ये बात जो है नीतीश जी को नहीं पहुँच रहा है। अब जरा बताइए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन में बिना बहन जी के बगैर क्या आपको भाजपा को हरा सकते हैं? बसपा सुप्रीमो, बसपा का जो नेटवर्क है, जो कार्यकर्ता है, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी इंडिया के हर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हमने बुलाया ही कहा है, और दूसरी तरफ जब दोबारा अगर बीजेपी जब जीत जाती है तो ऐसे स्थिति में लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, जिताने के लिए अलग चुनाव लड़िए। अगर ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हरा दे तो एक साथ क्यों नहीं आ रहे? अरे भैया, बिहार का बी टीम कह रहे हैं, 17 साल नीतीश जी बीजेपी के साथ रहे, तो ये बी टीम कौन हुआ? नीतीश जी हुए। लालू प्रसाद यादव पहली बार जो मुख्यमंत्री बने तो लालू जी को मुख्यमंत्री कौन बनाया? बाहर से समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यह चूंकि दलित वर्ग से आती हैं, इसलिए को बार बार लोग दलित समाज को लेकर प्रताड़ित करते हैं, लेकिन सच्चाई मान लीजिए कितनी शर्मनाक बात है। अगर बहन कुमारी मायावती को उस गठबंधन में आप निमंत्रण नहीं दीजिएगा तो कोई भी स्वाभिमानी क्या करेगा? जाएगा। भारत के दलितों का स्वाभिमान, भारत के बहुजनों का स्वाभिमान, भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत है। अगर कहिए सामाजिक क्रांति के कोई अग्रदूत है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और ऐसे शख्सियत को, ऐसे पर्सनालिटी को, जो आपको लोकसभा के सरनी के रूप में, आयरन लेडी के रूप में स्थापित बहन कुमारी मायावती को ये इंडिया गठबंधन निमंत्रण नहीं देना, ये आपको बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन दलित विरोधी है, आपको आदिवासी विरोधी है। यह इंडिया गठबंधन नहीं चाहती है कि आपको इसमें दलित का कोई भागीदारी हो। और बताते हैं, अगर इंडिया गठबंधन, आपके चैनल के माध्यम से बताना है, इंडिया गठबंधन अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए से हार जाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत जाती है 2024 के चुनाव में, तो 110% इसका जिम्मेवार बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती नहीं होगी। इसका जिम्मेवार कोई होगा तो लालू यादव जी, नीतीश जी, राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन होगा, न कि बहन जी होंगी। बहन जी को तो लोग बुला ही नहीं। बताइए, ये लालू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के सामने मुखातिब हो बोल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि मायावती को बुलाया ही कौन है। कितनी शर्मनाक बात है। अगर बहन जी को आप नहीं बुलाए हैं, इसका मतलब कि आप दलितों का अपमान कर रहे हैं, बहन जी को अपमान कर रहे हैं। ऐ दलितों, ऐ शोषितों, ऐ बहुजनों, अगर तुम अपने स्वाभिमान को बचाना चाहते हो तो निश्चित तौर पर ये घड़ियाली आंसू दलित विरोधी लालू यादव, दलित विरोधी नीतीश कुमार, दलित विरोधी इंडिया गठबंधन, अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर एनडीए गठबंधन दलित विरोधी है तो इंडिया गठबंधन भी दलित विरोधी है। बताइए, एक इंडिया गठबंधन में बिना बहन जी के सम्मिलित किए आप बीजेपी को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते हैं। इसका मतलब है नीतीश कुमार जी का, लालू जी का हो सकता है, आपको राहुल जी का हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, और सांपनाथ नागनाथ कभी भी दलितों का, अम्बेडकरवादियों का हितैषी नहीं हो सकती है। हो सकता है गुप्त एजेंडा हो इंडिया गठबंधन का बीजेपी को लाने में। अगर सचमुच में इंडिया गठबंधन अगर बीजेपी को हराना चाहती है, सचमुच में इंडिया गठबंधन अगर एनडीए को हराना चाहती है, तो
बहन कुमारी मायावती के पास इन लोगों को निमंत्रण देना चाहिए और कहना चाहिए, अरे बहन जी आइए, हम आपको देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। नहीं बनाइएगा ना, दलित का वोट लीजिएगा। अरे भारत का नरेंद्र मोदी के आपको मुकाबले कोई देश का प्रबल प्रधानमंत्री का दावेदार कोई हो सकता है तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हो सकती है। बहन जी के मुकाबले इंडिया गठबंधन में कोई प्राइम मिनिस्टर का दावेदार नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं, मोदी को खत्म करना चाहते हैं, मोदी जी को सरकार को खत्म करना चाहते हैं, एनडीए को सरकार 2024 में न बने, अगर ऐसा चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को सद्बुद्धि दें। मैं तो बुद्ध का करुणा चाहता हूँ, बाबा साहब के विचार चाहते हैं कि ये बाबा साहब के विचार इस सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं पर पड़े और इनको सद्बुद्धि, जो इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को 60-65 नेता आए थे, इनके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर इनका बुद्धि सुधर जाए, अगर सचमुच इनको लगे कि हमको भाजपा को हरा देना है, तो ये सभी मिल करके ये तय करें कि देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बने। जरा बताइए कि दलितों का वोट चाहिए और दलित प्रधानमंत्री नहीं चाहिए? आज़ादी का 77 साल हो गए, देश का प्रधानमंत्री कौन बना? देश का प्रधानमंत्री सवर्ण समाज के लोग बने, ओबीसी समाज का भी एक बन गए, लेकिन दलित समाज का नहीं बना। इसलिए 2024 का लोकसभा के चुनाव में पूरे के पूरे भारत के सभी दलितों को ये समझना चाहिए कि बहन जी का अपमान, बसपा सुप्रीमो का अपमान, ये पूरे दलित समाज का अपमान है, अनुसूचित जाति का अपमान है, बहुजन समाज का अपमान है। ये बहुजन समाज का अपमान ये कभी बहुजन समाज नहीं सहेगा। इसलिए ऐ बहुजन समाज के लोगों, मैं पीके आजाद भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक अर्थात बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने वोटों का, न आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, न आपको एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए। अगर सचमुच में संविधान बचाना चाहते हैं, सचमुच में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, इस देश में अगर बचाना चाहते हैं भारत के संविधान को, इस देश में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के जो चुनाव चिन्ह है हाथी छाप को वोट दीजिए और अपार बहुमत से आपको वोट देकर 2024 में देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाइए। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बनेगी तो आपका लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा और नरेंद्र मोदी जो एनडीए गठबंधन का सुप्रीमो प्रधानमंत्री हैं, उनके मुकाबले में कोई सशक्त, मजबूत, प्रबल दावेदार, कोई प्राइम मिनिस्टर का दावेदार है तो बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं। लेकिन लालू जी की बात नहीं पच रही है। लालू जी अपना बेटा को, 9वां पास बेटा को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। कभी लालू जी को कहते हैं, लालू जी कहते हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार के जो है 52 हाथ का अंतरी है, ये गाली देते हैं। लालू जी इसको गाली देते हैं, लालू जी नीतीश को गाली देते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ में इंडिया गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है। अगर सचमुच में ये लोग दलित हितैषी है तो घोषणा करें, डिक्लेयर करें कि इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल करें, सम्मान शामिल करें, इज्जत के साथ शामिल करें। सारे गठबंधन के लोग जाएं बहन जी के पास, कहें जी बहन जी आइए, आपसे बढ़िया कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता है। हम दलितों का सम्मान चाहते हैं, बहुजनों का सम्मान चाहते हैं और बहुजन समाज का आन बान शान का प्रतीक बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं। आइए देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। जिस दिन इंडिया गठबंधन अगर बहन जी को नेता मान लिया, इंडिया गठबंधन अगर बहन जी को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार मान लिया, यकीनन मानिए आपके चैनल से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपके चैनल से करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुद्दा उठाया है। देश का नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई मजबूत कोई दावेदारी है प्राइम मिनिस्टर का तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती हैं और देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगी। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और भारत सुरक्षित होगा और बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी सुरक्षित हो गए। लेकिन बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन में अगर समान शामिल बहन जी को कर लिया जाए तो संविधान, लोकतंत्र सब बचेगा। धन्यवाद।